अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा लेक्चर है मिक्सचर। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी आपको याद होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अबाउट कंपाउंड, अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। उसके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी किए थे, हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हुए थे। तो आज हम इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में भी मिक्सचर के बारे में। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, आपने बस देखना है और एक एक पॉइंट को सुनना है। पहले जरा इन नोट्स को क्या कर लेते हैं, थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। सही है, जो मैंने ये पॉइंट्स लिखा हुआ है। पहला पहला मिक्सचर का जो पॉइंट होता है वो है कि मिक्सचर इज बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट क्या है, मेड अप बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तीसरा पॉइंट क्या है, द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। चौथा पॉइंट क्या है, इट डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन थ्रू इट्स मास, थ्रू आउट इट्स मास, और थ्रू इट्स मास। पांचवा जो पॉइंट है वो है द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर may be homogeneous as well as heterogeneous. Mixture do not have sharp melting point and boiling point. Types, there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ये तो हो गया इसकी रीडिंग। सही है, मैंने कहा कि थोड़ा रीड कर लूं, आपको फिर देखने में आसानी होगी। देखने, पहला पहला पॉइंट यह है कि मिक्सचर होता क्या है। सपोज कर ले मेरे पास टू सब्सटेंसेस हैं। सपोज आई हैव टू सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टू सब्सटेंसेस, आप सपोज कर लें ये दो पेन जो हैं ये टू सब्सटेंसेस हैं। जब ये दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लें, लेकिन कौन सा रिएक्शन कर लें, रिएक्शन तो मैं नहीं बोल सकता, ये ऐसे रिएक्ट कर ले कि ये केमिकली रिएक्ट एक दूसरे के साथ ना कर पाए। यानी मेरा मतलब यह है कि ये दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ फिजिकली रिएक्ट कर लें और उसके रिजल्ट में जो चीज बने उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? यानी कंपाउंड में हम बोलते थे कि दो सब्सटेंसेस जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो वो दोनों या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी केमिकल रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन यहां पर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज मेड अप by the physical combination of non-reacting substances। अब यहां पर एक पॉइंट है, आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि नहीं, अगर दो सब्सटेंसेस हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सही है, तो वो केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं करते? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये दोनों सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग है। सही है, इन दोनों सब्सटेंसेस की नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर दो सब्सटेंसेस की नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, क्लियर हो रहा है कि नहीं, और वो दोनों सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग होंगे, तो क्या वो रिएक्शन कर पाएंगे? आपका क्या दिमाग बोल रहा है? तो क्लियर सी बात है कि ये दो सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है कि मिक्सचर इज बेसिकली मेड अप बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब यहां पर देखें, कंपाउंड में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, अगर आप सबको याद हो। कंपाउंड में मैंने एक बात की थी कि कंपाउंड जब भी बन जाए, चाहे वो 1000 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, चाहे वो 20 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, चाहे वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, कंपाउंड जैसे ही बनता है, वो जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसके कंपोनेंट्स अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर लेते हैं। यानी कंपाउंड बनने से पहले उसके कंपोनेंट के जो भी प्रॉपर्टीज थे, चाहे वो फिजिकल थे चाहे वो केमिकल थे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वो प्रॉपर्टीज गायब हो जाती हैं, वो प्रॉपर्टीज मतलब लॉस्ट हो जाती है। और कंपाउंड की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली चेंज होती हैं। किस चीज से? उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से, यानी जिन कंपोनेंट से वो मिलकर बना होता है। यहां पर मिक्सचर में बात थोड़ी ऑपोजिट हो जाती है। मिक्सचर जिन भी कंपोनेंट से मिलकर बनता है, मिक्सचर के अंदर मैं बोल सकता हूं, यानी मिक्सचर में, वहां पर मैंने कंपाउंड में बात की, यहां पर मैं मिक्सचर में बात कर रहा हूं। तो जब भी मिक्सचर बन जाए, उस मिक्सचर में हर एक कंपोनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो रिटेन रहेंगी, वो लॉस नहीं होंगी। यानी अगर मिक्सचर बनने से पहले एक कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी थी, वो मिक्सचर में भी वो प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, कोई प्रॉपर्टी वो कंपोनेंट लॉस नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। यह पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन
के दौरान एक कंपोनेंट अपने प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, चेंज कर लेता है, लेकिन चूंकि यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है यहां पर मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो अपने प्रॉपर्टीज को लास्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर तो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा। तो मैं बोल सकता हूं कि द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। यहां पर देखें, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, यहां पर तो कंपोनेंट की बात की, मैं बोल सकता हूं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर, यानी अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, जिस तरह वहां पर हमने कंपाउंड की बात की थी कि कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है, वो टोटली चेंज होती है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट। यहां पर भी मैं ऐसी बात कर सकता हूं कि दी प्रॉपर्टीज, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट चेंज फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहां पर देखें, इट डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। कंपाउंड में हमने बात की थी, कंपाउंड में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी कंपाउंड आप बनाएं, कंपाउंड जिन भी कंपोनेंट से आप बनाएं, सही है, उन कंपोनेंट्स की एक फिक्स रेशियो होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जिस तरह वहां पर हमने H2O का मिसाल डिस्कस किया था, वहां पर हमने एग्जांपल के तौर पर H2O को लिया। क्लियर हो रहा है कि हम जब भी वाटर बनाते हैं तो हम 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन को मिलाते हैं। यहां पर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको मिक्सचर बनाना है, आप पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, सही है, आप पर ये रूल अप्लाई नहीं होता कि आप एक चम्मच एक चीज ले लें, एक चम्मच दूसरी चीज ले लें, या एक कंपोनेंट ले लें, दूसरा कंपोनेंट ले लें, सही है। आपकी मर्जी है, आप जितना भी 2 कंपोनेंट को मिलाएं, सही है, वो आपकी मर्जी है। यानी मैं बोल सकता हूं कि मिक्सचर में कंपोनेंट की कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती, यहां पर आपकी मर्जी होती है, आप जितना भी मिलाएं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। यही तो बात है कि ये इम्प्योर है और वो प्योर है। इसकी यही तो बात है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो फिक्स नहीं होती और उसकी प्रॉपर्टी फिक्स होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कितनी ईजी होती है ये बातें, सही है। आगे देखें, The components of the mixture can be separated by physical method. What does it mean? इसका मतलब क्या है? जिस तरह मैंने कंपाउंड में आपको एक बात की थी, अच्छा मैं ये टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि आपको एक एक डिफरेंस भी समझ आए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पेपर में या किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा ही आए कि व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज कंपाउंड। क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इसलिए मैं ये मिक्सचर आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं कंपाउंड को भी रिकॉल कर रहा हूं, हर एक पॉइंट के साथ मैं वो कंपाउंड का भी पॉइंट मिला रहा हूं, ताकि आपको डिफरेंसेस भी क्लियर होती जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहां पर देखें, हमने कंपाउंड में एक बात डिस्कस की थी कि कंपाउंड के कंपोनेंट आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल तरीकों से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, मिक्सचर में तो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है कि नहीं? इधर देखें, इधर मिक्सचर में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अगर मिक्सचर में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ, तो क्या मैं मिक्सचर को केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर मिक्सचर किसी फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, तो अगर मैं चाहूं कि मैं इसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट करूं, मैं इसके कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट करूं, तो मैं इस पर फिजिकल मेथड ही अप्लाई करूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखें, मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, और कंपाउंड जो था वो हमेशा होमोजीनियस होगा। वो हमेशा होमोजीनियस क्यों होगा? क्योंकि कंपाउंड की कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास हमेशा कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगी, लेकिन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखें, कंपाउंड में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ था, कंपाउंड में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ था, वहां पर हमने एक बात की कि कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में हर एक पार्टिकल, यानी मेरे पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना कंपाउंड है, इतना। अब इतने कंपाउंड में यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बीकर है, सपोज कर लें ये इसमें कंपाउंड है, इसमें मैंने क्या डाला हुआ है? इसमें कंपाउंड है। कंपाउंड आपको पता है कि कंपाउंड इज बेसिकली अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हर एक पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। यानी अगर इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज को मैं कंपेयर करना चाहूं, तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक मिनट में देख लूं विजिबल है कि नहीं। हाँ बिल्कुल विजिबल है।
अगर मैं इन पार्टिकल्स, इन तीन पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना चाहूं, चूंकि ये एक प्योर सब्सटेंस है और प्योर सब्सटेंस में भी एक कंपाउंड है, तो हर एक प्रॉपर्टी के चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो एक दूसरे के साथ सेम होंगी। अगर फिजिकल और केमिकल सेम है तो इस पार्टिकल यानी इस पार्टिकल का इस कंपाउंड में जितना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका मतलब सारों का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, सेम होगा। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है सैंड प्लस वाटर का, यानी इस बीकर में हाफ वाटर है हाफ सैंड है, क्योंकि मिक्सचर में ना तो सैंड ने अपने प्रॉपर्टीज को लॉस किया है और ना वाटर ने अपने प्रॉपर्टीज को लॉस किया है, यानी ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज है, सैंड की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज है। तो क्या इस मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम हो सकता है कि नहीं? आपको क्या लगता है, सेम हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचर में हर एक पार्टिकल, हर एक कंपोनेंट, हर एक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से चेंज होती है। तो अगर प्रॉपर्टीज चेंज है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कितनी इजी बात है। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। एग्जांपल्स है, अगर आप साल्ट और वाटर का बना दें वो मिक्सचर होगा। अगर आप, सॉरी यहां पर मैंने फिर से NaCl लिखा हुआ है, अगर आप सैंड को वाटर में मिला दें वो भी एक मिक्सचर होगा। अगर आप सैंड और स्टोन्स को मिला दें वो भी एक मिक्सचर होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये बहुत ज्यादा मिसालें हो सकती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब हम आ जाते हैं मिक्सचर के टाइप पर। मिक्सचर के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं होमोजीनियस, दूसरे टाइप को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक मिनट में ये व्हाइट बोर्ड वाइप करता हूं। अच्छा, तो अभी हम बात शुरू करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर। रेडी हैं? तो देखें, हमारे पास जो मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं वो है 2। एक टाइप को हम बोलते हैं होमोजीनियस, दूसरे टाइप को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस। व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस एंड व्हाट इज मीन बाय हेटेरोजीनियस? आपने ये होमो और हेटेरो के वर्ड्स तो बचपन से सुने होंगे। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ मिक्सचर that has same composition throughout its mass, or heterogeneous mixture is that type of mixture that had different composition throughout its mass। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या बातें हुई, ये तो कोई नया निजाम हो गया। सही है, ये तो प्रोग्राम बढ़ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो देखें, होमोजीनियस उस मिक्सचर का नाम है जिसमें, मतलब वो मिक्सचर जब आप उस मिक्सचर को बना लें तो आप उस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई ना कर पाए, यानी दोनों कंपोनेंट की जो कंपोजिशन होती है, मतलब जितने भी कंपोनेंट से आपने उस मिक्सचर को बनाया होता है, आप उस मिक्सचर में फिर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर हर एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे विद नेकेड आईज। क्लियर हो रहा है कि नहीं? फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे दूं, मेरे पास है ये एक बीकर, एक गिलास लेने, उसमें मैंने डाल लिया H2O, H2O में आप डाल लें NaCl। सही है, इसमें आप डिसॉल्व कर लें। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये एक किस्म का मिक्सचर बन गया, मिक्सचर ऑफ NaCl इन H2O बन गया कि नहीं? जब भी आप कभी घर में NaCl को H2O में डिसॉल्व कर लेते हैं और आप उस गिलास को ऐसे देख लें, मतलब कोई शीशे का गिलास ले लें, क्लियर हो रहा है कि नहीं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें देखो ये नमक जा रहा है, ये देखो वो वाटर का मॉलिक्यूल जा रहा है, यानी वाटर और NaCl एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिसेबल हो जाते हैं, यानी आपको पता नहीं चलता कि अब ये वो देखो वो NaCl जा रहा है, सही है, वो सोडियम का मॉलिक्यूल जा रहा है, नहीं दिखता। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो वो मिक्सचर जिसमें आप कंपोनेंट्स को, क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप कंपोनेंट्स को अपने नेकेड आई से देख नहीं पाए, या इसकी दूसरी डिफिनीशन हम ऐसे कर सकते हैं कि वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यहां से लेकर यहां तक थ्रू आउट इट्स मास क्या हो, सेम हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस। एंड व्हाट इज मीन बाय हेटेरोजीनियस? हेटेरोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर का नाम है जिसमें आप
मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास सेम नहीं होती, यानी आप उस मिक्सचर के कंपोनेंट को अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दूसरा गिलास ले लें, उसमें आप डाल लें H2O और H2O के ऊपर से आप डाल लें सैंड, डाल दिया सैंड, क्लियर हो रहा है कि नहीं? मिक्सचर तो बन गया, स्टिर कर लें, मिक्सचर बना दिया आपने। अभी आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि वो देखो वो सैंड के पार्टिकल हैं, वो देखो वो वाटर है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, और इसके पार्टिकल के साइज की वजह से इसकी जो कंपोजिशन आती है, हेटेरोजेनियस की मैं बात कर रहा हूं, वो थ्रू आउट इट्स मास सेम नहीं होती, यानी यहां से लेकर यहां तक H2O और सैंड की जो कंपोजिशन होगी ये सेम नहीं रहेगी। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं? और ये मैंने इस पॉइंट में इसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है कि पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो नोट्स बनाए, देखें। पहला पॉइंट ये है कि अ टाइप ऑफ मिक्सचर having same composition, क्लियर हो रहा है कि नहीं? थ्रू आउट इट्स मास, पहला पॉइंट होगा ये। वहां पर मैं क्या लिखूंगा कि अ टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग different composition having different composition throughout its mass। इधर उधर ना देखे, यहां पर देखे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप सबने डॉक्टर्स बनना है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मेहनत करें। यहां पर देखें, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहां पर देखें, होमोजीनियस, the components of homogeneous mixture cannot be seen with naked eye। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? यानी हम होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, उसको आप नेट आई से नहीं देख सकते। कभी आपने NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर बनाया हो, आपने कभी NaCl को देखा है कि अरे वो देखो वो NaCl का मॉलिक्यूल जा रहा है, वो देखो वो तो सोडियम जा रहा है, देखा है कभी कि नहीं? बिल्कुल नहीं देखा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम हेटेरोजीनियस की बात करें तो इट्स कंपोनेंट्स आर विजिबल विद नेक्ड आई, क्लियर हो रहा है कि नहीं? सैंड और वाटर का आप मिक्सचर बना लें, आपको सैंड अपनी आंखों से दिखेगा, क्लियर हो रहा है? क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसके पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को एक मिनट में देख लूं कि इट्स विजिबल फॉर यू गाइस और नॉट। यस, इट इज विजिबल। देखें, होमोजीनियस मिक्सचर को आप आल्सो नाउन एज, होमोजीनियस मिक्सचर को आप सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। Homogeneous mixture is also known as solution, while heterogeneous mixture is also known as suspension। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चौथा पॉइंट देख लें। फॉर एग्जाम्पल आपने होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। क्या बना दिया आपने? होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया और आपने उस होमोजीनियस मिक्सचर के कंटेनर को, आपने गिलास लिया हुआ था, मैं मिसाल दे लेता हूं, मैंने NaCl प्लस वाटर का एक मिक्सचर बना दिया, सही है? मेरे पास ये एक गिलास है, उसमें मैंने बनाया है NaCl प्लस वाटर। मैंने इस गिलास को रख लिया फॉर सम टाइम, लेट सपोज 2 आवर्स के लिए मैंने इसको ऐसे ही रख लिया। तो जब मैंने इस गिलास को, जिसमें मैंने NaCl प्लस H2O का जो मतलब मिक्सचर बनाया है रख लिया, तो आपको क्या लगता है इस NaCl के जो पार्टिकल है, इस NaCl के पार्टिकल पर नीचे की तरफ कोई ग्रेविटी का फोर्स तो अप्लाई होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो क्या इस होमोजीनियस मिक्सचर में ये NaCl के पार्टिकल नीचे की तरफ, यानी इस बॉटम में खड़े होंगे कि नहीं, सेटल होंगे कि नहीं, सेटल डाउन होंगे कि नहीं?
तो ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके पार्टिकल्स कभी भी एट द बॉटम सेटल डाउन नहीं होते, यानी यहां बॉटम में कड़े नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूं कि एन मिक्सचर, कौन सा वाला मिक्सचर? होमोजीनियस, द particles will never settle down at the bottom। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों सेटल डाउन नहीं होते? क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्सेस होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर मैं बात करूं किस चीज की? हेटेरोजीनियस की। अगर आपने हेटेरोजीनियस मिक्सचर को कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया, सही है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट करने, वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप वही सैंड की मिसाल ले लें, सैंड और वाटर का आप बना लें हेटेरोजीनियस मिक्सचर, उसके बाद आप उसको सही से हिला लें, उसके बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे कि सैंड नीचे की तरफ चला गया, वो नीचे कड़ा हो गया और वाटर उसके अबाव है। उसी वक्त आप NaCl और वाटर ले लें, NaCl बना लें, आप उसको भी छोड़ लें, NaCl कभी भी नीचे नहीं जाएगा, आप देख लेंगे। सही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये थे कुछ पॉइंट्स होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंसेस के बारे में। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर होमोजीनियस के आप एग्जांपल लेना चाहें तो इसका आप एग्जांपल एक दे सकते हैं कि जब NaCl को आप किस में डिसॉल्व कर लें? वाटर में, या आप शुगर इन H2O कर लें। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसे हजार मिसालें बन सकती हैं। यहां पर देखें, आप हेटेरोजीनियस के मिक्सचर की आप एग्जांपल दे सकते हैं सैंड इन वाटर। उसके बाद आप दूसरी मिसाल भी दे सकते हैं कि सैंड इन स्टोन्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मिक्सचर है, मिक्सचर में तो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है, तो आपकी मर्जी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मैंने ये टॉपिक्स ऐसे आपको समझाए हैं कंपाउंड और मिक्सचर के, मैंने हर एक पॉइंट की डिफरेंसेस भी आपको समझाए हैं, उसके साथ साथ मैंने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस के डिफरेंट पॉइंट भी आपको समझाए हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताएं। अगर वीडियो की समझ आई करे तो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे यस बोला करें, क्योंकि उससे फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सही है? क्योंकि जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मतलब टीचिंग स्किल मेरे किस तरह बेहतर होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आई होप समझ आई होगी। बहुत ज्यादा पढ़ें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सही है? क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। जितना आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।